नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीएड वर्सेस जो बीटीसी का मामला है काफ़ी दिनों से दोस्तों चलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन भी आ गया है, तब भी सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कब से लागू रहेगा। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है या सुनाया गया उस दिन से या उससे पहले से लागू रहेगा, इसको लेकर दोस्तों अभी तक जो कन्फ्यूजन है वो बरकरार है। इसी बीच जो यूपी के जो अभ्यर्थी हैं, डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उनका यूपी सरकार पे एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। आरोप दोस्तों क्या है उसके बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा, और पूरा मामला क्या दोस्तों बीएड वर्सेस से बीटीसी को लेके अभी तक क्या पूरी अपडेट है इसके बारे में भी यहाँ पे मैं जानकारी जो भी है दोस्तों उसको साझा करूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार पर डीएलएड अभ्यर्थियों का आरोप क्या है। आरोप दोस्तों ये लगाया जा रहा है डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा कि कहा जा रहा है कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए सभी राज्यों को सूचना भेज दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो सरकार की तरफ से न तो अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है, न ही कोई कार्रवाई ही की जा रही है। जबकि बच्चे जो है दोस्तों हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से इसको लेके कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ठीक है, यूपी सरकार जो है दोस्तों इसको लेके एकदम चुप्पी साधी हुई है कि इसके बारे में दोस्तों अभी तक कुछ भी कोई भी आधिकारिक बयान निकल के सामने नहीं आ रहा है। चलिए, पूरा मामला क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि याचियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिया है प्रत्यावेदन। कहा है कि बीएड वालों को हटाने पर अड़ गए हैं डीएलएड प्रशिक्षु। दोस्तों जिन्होंने बीएड कर रखा या बीएड कर रहे हैं दोस्तों, सभी लोग मिलकर बीएड अभ्यर्थियों को हटाने में जुट गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगस्त को यहाँ पे एक डिसीजन आता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, और कहा जाता है कि अगस्त को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य घोषित किया गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक दूसरी अपडेट क्या है कि भर्ती में चयनित बीएड वालों को बाहर करने की अपील। जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीएड करके 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं या कार्य कर रहे हैं, उनको भी बाहर निकालने की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको एनसीटी बोला जाता है, कि 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों में तल्खी बढ़ गई है, मतलब तनाव बढ़ गया दोनों में। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में संभल के बीटीसी अब डीएलएड 2015 के बैच के प्रशिक्षु राजवसु आर की भी याचिका संबंधित थी। पिछले महीने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राजवसु ने, यहाँ कहा गया है कि राजवसु ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर बीएड चयनित को बाहर करने की मांग की है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि पत्र लिख के राजवसु ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर बीएड चयनितों को बाहर करने की मांग की है। निर्देशक एसटीटीआरटी लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजे पत्र में परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय की ओर से 69,000 भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन रद्द होने की मांग की है। राजवसु का कहना है कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की सूचना सभी राज्यों को भेज दी है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से न तो अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। दोस्तों इसके बारे में सभी राज्य कुछ न कुछ अपनी तरफ से घोषणा कर रहे हैं या कुछ न कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेके कोई भी बयान नहीं आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी याचिकाएं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं हो चुकी हैं। इस भर्ती में मामूली अंकों से वंचित डीएलएड अभ्यर्थियों ने यह चयनित बीएड धारकों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स न करवाने को लेकर पिछले दिनों हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उससे पहले शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई है। दोस्तों सभी प्रकार से कह सकते हैं कि 69,000
में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं दोस्तों पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि बीएड अभ्यर्थी जो है वो बाहर होना चाहिए, क्योंकि जिस गजट के अनुसार या जिसके अनुसार बीएड वाले शामिल हुए थे वही गजट ही रद्द कर दी गई है, तो फिर इनको कैसे वहां पे रखा जाएगा। ठीक है, इनको बाहर करने की मांग जो है पूरी तरीके से चल रही है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या निर्णय आता है, और इसको लेकर दोस्तों बीपीएससी की तरफ से भी एसएलपी दायर किया गया है, उसको लेकर भी जल्द ही निर्णय आ जाएगा कि बीएड अभ्यर्थी जो है प्राथमिक में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से जो भी अपडेट या जानकारी मिलेगी तो एक नई वीडियो के माध्यम से आऊंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा दोस्तों।